मेन आज की खबरें हम आपके साथ करते हैं। अच्छा जनाब, आपको हम बता ही रहे हैं पिछले पूरे वीक से कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने इमरजेंसीज एक्ट लगाया था उसके सिलसिले में बहुत सारी जो है वो लोगों को बुला रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या चल रहा है। तो आज जो है वो उस पर बुलाया था इंटरिम पुलिस चीफ जो है ऑटावा के स्टीव बिल को उन्होंने बुलाया था और उनसे वो पूछ रहे थे कि भाई ये जो फेडरल गवर्नमेंट ने इमरजेंसीज एक्ट लगाया था उसकी क्या वजह। अच्छा, उसके ऊपर इन्होंने जो आज स्टीव जो बेल का जो आज बयान था वो ये था कि वो कहते थे कि जी आपको पता ही है कि ये डेप्यूटी जो थे वो चीफ थे, फिर इनको इंचार्ज ऑफ इंटेलिजेंस बना लिया गया था। तो इन्होंने कहा था जी कि आज ये जो थ्रेट्स थे, पहले उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो है थ्रेट्स इतना इसका असेसमेंट जो था वो आया हुआ था। और उन्होंने कहा जी कि ये वैसे हमें पता चला था क्योंकि लास्ट वीक में हमने आपको बता रहे थे कि इंक्वायरी कमीशन को बताया गया था कि जो रूम्स थे वो लिए जा रहे थे इनके कॉन्वॉय वालों की तरफ से, फ्रीडम कॉन्वॉय के जो लोग थे। तो अगर ये इंटेलिजेंस आपके पास थी तो जो बाकी लोगों ने आके कहा कि भाई यहाँ पे तो हमें लग नहीं रहा था कि ज़्यादा दिन रहेंगे, हमें लग रहा था 1-2 दिन रहेंगे और फिर वीकेंड के बाद ये लोग चले जाएंगे, लेकिन ये जो रहे हैं यहाँ पे तो आपको पास तो ऑलरेडी ये न्यूज़ थी कि ये लोग जो है उधर ऑटावा के अंदर रूम्स खरीद रहे थे। अच्छा, बेल साहब से जब आज पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि ये जो है इसके अंदर हमें पता चल रहा था कि लोग जो हैं बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये एक्सट्रीमली लॉफुल रहने वाले थे, हमें ये पता चला था। मैं कल भी कहा था हमने कि अगर कोई ये कहते कि भाई हमें मालूम था कि ठहरेंगे, दे आर लाइंग। हाँ, तो वो कह रहे हैं जी हमें लग रहा था कि बहुत ही लॉफुल रहने वाले हैं और अल्टीमेटली हमें ये पता नहीं था कि ये कुछ होने वाला है जो उन्होंने किया, क्योंकि 3 वीक लॉन्ग फिर जो है वो प्रोटेस्ट चली। लेकिन हाँ, आज उन्होंने कन्फेस किया कि ये जो 3 वीक लॉन्ग प्रोटेस्ट चली थी इसके अंदर बहुत सारी वायलेंस हुई, बहुत सारा हार्म हुआ और जो वहाँ के रेजिडेंट्स थे ऑटावा के उनके लिए बड़ा ये हार्मफुल साबित हुआ। तो मतलब एक तरफ उन्होंने माना भी और फिर दूसरी तरफ उन्होंने कहा जी कि हमें पता नहीं था कि ये मतलब इतना जो है वो खिंच सकती थी चीज़। तो बहरहाल जी अब ये जो है आहिस्ता आहिस्ता सारों को बुला रहे हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ ही अब जो हमारे ओंटारियो के प्रीमियर हैं डग फोर्ड साहब और एक्स प्रोविंशियल सॉलिसिटर जनरल हैं सिल्विया जोन्स साहिबा, उनको भी अब समन्स भेजे गए हैं कि वो आके एग्जामिन करें ये जो इंक्वायरी बिठाई गई है इमरजेंसीज एक्ट के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने क्यों लगाई थी। और पिछले दफ़ा तो इन्होंने इनको जब बुलाया गया था तो इन दोनों ने ही ना कर दी थी, इन्होंने कहा था हम नहीं आएंगे। लेकिन अब ये जो कमीशन बिठाई है इसकी जो इंक्वायरी कमीशन, इसके जो लॉयर्स हैं ये बुला सकते हैं इनको और उन्होंने कहा है कि नहीं, आपको हमने पहले बुलाया था इंटरव्यू के लिए सितंबर 19 को और आपने कहा हमने नहीं आना, लेकिन अब आपको एज विटनेस यहाँ पे आना ही पड़ेगा, आपको आके हमें बताना पड़ेगा कि ये क्या है। लेकिन लास्ट वीक बड़ी अजीब बात हुई कि जब फोर्ड साहब से पूछा गया कि जनाब आपको बुलाया जा सकता है तो आप अगर आपको बुलाएंगे तो आप जाएंगे, तो फोर्ड साहब ने कहा था जी मुझे तो अभी तक बुलाया ही नहीं है। तो जनाब अब आपको बुला रही है तो आप जो हैं वो देखेंगे अब ये लोग जाते हैं दोनों के नहीं जाते हैं। अच्छा, ब्रैम्पटन जो है जी उसने आज अनाउंस किया है कि हमने ये जो सारी दिवाली की सेलिब्रेशंस हो रही हैं इसको हमने बड़ा ही आसान बना दिया है। अच्छा, उनको पता है कि आज बंदी चूर दिवस है और आज दिवाली है तो वोट जो है लोगों ने देने आना ही है, तो वो कहते हैं जी हमने वोट के लिए, और जो खास तौर पे लोग व्हील चेयर वगैरह पे भी है जिनको तकलीफ है और दिवाली के बहुत सारे जो हैं वो कट भी हैं, तो इसके लिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो हमने बहुत ही तरीका सीमलेस और एक्सेसिबल बना दिया है। और कोई भी और भी अगर कोई फेस्टिविटीज़ होती हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख हॉलीडेज़ होती हैं, तो हम उनको अपनी ड्यूटी समझ के प्रोविज़न जो है वो बहुत ईजी बनाते हैं ताकि आप जो हैं यहाँ पे आएँ। तो उन्होंने ब्रैम्पटन ने थैंक यू भी बोला कम्युनिटी का कि भाई आप वोटिंग डे के लिए कमिटेड हैं और वो कह रहे हैं जी कि आप आएँ। अच्छा, इससे पहले बड़ी कुछ प्रॉब्लम सामने नज़र आई ब्रैम्पटन को, क्योंकि ब्रैम्पटन के जो इंटरिम चीफ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर और सिटी क्लर्क हैं, उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे लोग 150 जिनको हमने बुलाया था या जिनको ट्रेनिंग दी थी वो आए ही नहीं अपनी ड्यूटीज करने के लिए। तो एज अ रिजल्ट उन्होंने सिटी के ही जो एम्प्लॉइज थे उनको कहा कि भाई आप लोगों को रेडी अप रहना पड़ेगा, आप लोग आओ और आप आके ये अपनी ड्यूटीज करो। तो उन्होंने कहा जी कि कोई इस पर प्रॉब्लम नहीं है, लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, फटाफट आपको हम सोच सकते हैं कि आपका जो है ये सेलिब्रेशन है आज दिवाली का, तो हम आपको बिल्कुल ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगाएंगे, देयर आर पीपल सिटिंग और आप जल्दी से बस आएँ, अपना वोट दें और आप जाएं। लेकिन मेरा तो वही क्वेश्चन है कि आप जो है वो आखिरी दिन तक क्यों आपने वेट किया। और आपको पता है कि इन्होंने टाइम कितना बढ़ा दिया माजिद भाई, हर जगह पे दूसरी जगह पे 8 बजे तक है, इन्होंने 10 PM तक कर दिया अपना टाइम। आप सोच सकते हैं ब्रैम्पटन ने अपना
10 PM तक उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा जी कि ये डिफरेंट जगहों के ऊपर जो हमने फैसिलिटीज़ खोली हुई हैं वोटिंग की, वहाँ पे कैपेसिटी है फ्रॉम 8 AM टू 10 PM तक वोटिंग रिसीव करने की लोगों के। That's the only place. That's the only place। आप सोचें कि इतना उन्होंने फैसिलिटेट कर दिया है। तो जनाब अगर आपकी 9 साढ़े 9 बजे तक भी फेस्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं और आप पहले वोट नहीं देंगे, लेकिन हमने तो मजदूरी पहले ही दे दिया था जो एडवांस वोटिंग आई थी। इतना आसान था वो तरीका, 5 मिनट्स, यानी कि एंटरिंग द बिल्डिंग, आपका वोट, आपने वो जो उसके ऊपर जो भी कोई करने थे अपने जो लोगों को टिक मार्क वो करके और बाहर 5 मिनट्स टू। तो अगर आप पहले जाते तो अच्छा था। बहरहाल अब आप कर सकते हैं। अच्छा जी, आज जो हम डिबेट कर रहे हैं उसके अंदर जो मेन हमारा फोकस तो होएगा, बहुत सारे जो हमारे साउथ एशियन जो डिसेंट के लोग हैं जो कि अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में आए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा 10 म्यूरल जो रेसेस हैं जिनके ऊपर हमारी खास तौर पे आज नज़र होएगी, उसकी हम अभी बात कर लेते हैं। उसमें एक है जी हैमिल्टन से फॉर्मर एनडीपी लीडर एंड्रिया हॉर्वेथ। 3 दफ़ा इन्होंने हैमिल्टन सिटी को की काउंसिल में सर्व किया है और 1997 में पॉलिटिक्स में थी। फिर जो है वो एनडीपी की लीडर बन गई थी ओंटारियो के अंदर। अब फिर उन्होंने जब वो हार गए थे तो अपना कहा था कि मैं अब छोड़ रही हूँ लीडरशिप, और फिर अब ये जो है हैमिल्टन की मेयर के लिए फाइट कर रही हैं। इसके अलावा जनाब वॉन के स्टीवन डेल डुका, आपको पता ही है कि वहाँ पे इनकम्बेंट जो हैं अब नहीं कर रहे हैं, और ये भी ओंटारियो के लिबरल पार्टी के कैंडिडेट वो थे, लीडर भी थे और मिनिस्टर भी रहे हुए हैं उसके कैथलीन वेन की गवर्नमेंट में, और लीडर बने थे ये ओंटारियो लिबरल पार्टी के 2020 में, लेकिन हारने के बाद जो है फिर ये पीछे हट गए थे और अब ये एज मेयर ऑफ वॉन जो है वो लड़ रहे हैं। ब्रैम्पटन में ऑब्वियसली पैट्रिक ब्राउन साहब के ऊपर हमारी नज़र होएगी, हालांकि उनके ऊपर जो है बहुत सारे अलेजली रेगुलर वो एलिगेशंस और बहुत सारी चीज़ें आई हैं और काफ़ी काउंसिल के अंदर जो है वो लड़ाई झगड़ा भी है, लेकिन फिर भी इस वक्त जो पोल्स बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि सबसे आगे जो है पैट्रिक ब्राउन चल रहे हैं। ऑटवा के अंदर जिम वॉटसन का हमने आपको बताया था, ये जो जिस वक्त ये बल्कि कमीशन ने भी बुलाया था फ्रीडम कॉन्वॉय वाली, उस वक्त भी हमने कहा था आउट गोइंग ये मेयर हैं। जिम वॉटसन ने कहा था कि मैं अब री इलेक्शन नहीं कर रहा हूं, और इनके जो हैं तकरीबन 14 कंटेंडर्स हैं जिनके के अंदर बहुत बड़े बड़े दिग्गज नाम भी हैं, जैसे कि कैथरीन मैकेना और जो फॉर्मर जर्नलिस्ट थे एक मैक्स शुटक्लिफ और एक कैबिनेट मिनिस्टर, और ऑटवा के जो एक्स मेयर हैं बॉब क्लैरेटी, वो हैं अब इसके अंदर। टोरंटो के अंदर जनाब जो है जॉन टोरी साहब हैं, 3rd अपनी टर्म जो है वो अब देख रहे हैं। और इसके अलावा आपको अगर याद होगा जो हमने इधर म्यूनसिपल डिबेट कराई थी उसके अंदर जो साहब आए थे गिल पेनालोसा, जो कि बहुत पढ़े लिखे और बड़ी कंपनीज के चेयर और वो हैं, वो इनको दे तो रहे हैं बहुत सख्त किस्म की फाइट, लेकिन फिर भी कहना कहा यह जा रहा है कि जॉन टोरी काफ़ी आगे चल रहे हैं, वैसे भी इनकम्बेंट हैं तो ये जीत सकते हैं, तो इनके ऊपर भी हमारी नज़र होएगी और अब देखेंगे कि ये कैसे होगा। लंदन में जी, लंदन के ऊपर जो मेयर हैं एड होल्डर, उन्होंने भी कहा है कि वो भी अब रेस में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, अब नहीं से फिर से लड़ेंगे। तो अब उनकी जगह पे जो जॉश मॉर्गन हैं जो कि सिटी काउंसिलर हैं सिंस 2014, वो अब जो हैं आगे आ सकते हैं, और डेप्यूटी मेयर भी हैं ये सिंस 2020। और इसके अलावा खलील रमन जो एक्स MPP हैं लंदन फैन शॉक एरिया से, वो होंगे। एक और इलाका जिसके के ऊपर हमारी नज़र होएगी वो है वुडस्टॉक। यहाँ पे जो इनकम्बेंट मेयर हैं ट्रेवर ब्रिज, वो फिर से जो हैं वो लड़ रहे हैं, और लेकिन इनके ऊपर भी बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस हैं। इनके ऊपर तो जो है कोई 2 औरतें जो हैं उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट के इनके ऊपर जो हैं केसेस किए हैं। पोर्ट जो है कॉलबर्न, उसके ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वही जो आपने बताया था माजिद भाई, स्टील्स वर्सेस स्टील्स, 2 ब्रदर हैं जो कि हैं, एक उनमें से जो भाई है बिल स्टील्स, वो तो जो है वो इनकम्बेंट मेयर है, और अब इसका भाई चार्ल्स स्टील्स जो है उसी ने इसको जो है वो चैलेंज किया। तो स्टील्स वर्सेस स्टील्स जो है यहाँ पे मुकाबला है। एंड मिल्टन के भी आपको पता है जब हमने डिबेट कराई थी तो उनके मेयर जो हैं गॉड क्रांट्स, वो आए हैं, एंड ही इज सीकिंग 14th टर्म। टाउन ऑफ मिल्टन से उनके जो मेयर हैं ये ही इज सीकिंग 14th में जो है वो टर्म, और आपको पता ही है कि ये बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग म्यूनसिपैलिटी है जहाँ पे कि साउथ एशियंस बेताजा जा रहे हैं, तो अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो इसके ऊपर भी आज हम डिटेल में बात करेंगे जिस वक्त हमारी डिबेट शुरू होएगी, तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। फूड प्राइसेस जनाब बेतहाशा आपको पता ही है ऊपर चली गई हैं, और कॉम्पिटिशन ब्यूरो ऑफ कैनेडा जो है वो कह रही है कि अब हम गवर्नमेंट से बातचीत शुरू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये प्राइसेस को नीचे कैसे ला सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा जी कि ये जो हाई प्राइसेस ऊपर जा रही हैं इसमें कंपटीशन के जो डायनामिक्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, और इसमें हम क्या लेसन्स लर्न कर सकते हैं, गवर्नमेंट हमें क्या बता सकती है, बैरियर्स क्या हैं, यूक्रेन की वॉर का कोई मसला है,
क्योंकि लोगों की बाइंग पर जो पावर है वो कॉन्स्टेंटली नीचे जाती जा रही है, विच इज़ द जो ग्रोसरी की प्राइसेस हैं वो 40 ईयर हाई हैं, विच इज़ फास्टेस्ट इन 40 ईयर्स। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब और आपके लिए एक और खुशी की खबर आ गई है, जहाँ पे ग्रोसरी की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। एप्पल जो है, एप्पल वाले भी अपने जनाब हर चीज़ की, चाहे उनके कोई प्रोडक्ट्स हैं चाहे कोई और चीजें हैं, सबकी कीमतें अब एप्पल भी बढ़ा रहा है। एज इफ एप्पल बड़ा चीप जो था ना मगर यानी मैनू इतनी हैरत हुई, मैंने कहा पाया ਤੁਹਾਨੂੰ भी उन्हें इंक्रीज करने की जरूरत थी। मगर उनके गैजेट्स जो है ना, अगर आप ऑफ मार्केट गैजेट्स लेते हैं तो वो अक्सर काम नहीं करते उस पर, तो यू हैव टू गो एंड बाय द ओरिजिनल्स। ओरिजिनल ही हम खरीदते हैं, लेकिन ओरिजिनल के अलावा भी ओरिजिनल की कौन सी कीमत जो है कोई बड़ी चीप टाइप है, वो कौन से कोई वही तो बढ़ा रही है, वो बढ़ा रहे हैं, उनकी कीमतें बढ़ा। अच्छा जी, एप्पल ने कहा जी अब हम अपना एप्पल म्यूजिक और एप्पल टीवी प्लस की जो सर्विसेज हैं कनाडा में, उनकी प्राइसेस हम बढ़ा रहे हैं, और ये अब जो हैं चार्ज करेंगे $1 to $3 पर मंथ अपनी दोनों इन सर्विसेज के ऊपर। और यानी जाहिर है वो डिपेंड करेगा कि आपका साइज ऑफ पैकेज आपका क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, लेकिन बहरहाल ऑन एवरेज ये $1 to $3 जो है वो बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जो उनकी बेस प्राइस है वो भी अपनी इंक्रीज कर रहे हैं, $1 to $10.99 पर मंथ। और एप्पल प्लस टीवी जो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है वो भी $3 से $8.99 पर मंथ जो है जी बढ़ा रहे हैं। तो मतलब है एप्पल वाले और तुहाडे कोलों हुण खिच्चणगे हैं जी, और लवो एप्पल दियां चीज़ां और खरीदो एप्पल दियां चीज़ां। आज बहुत ही एक हैरत अंगेज बात हुई है, और वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस ने अपना एंटी टॉर्चर मिशन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो कहा है कि हम जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इंस्पेक्टर्स जो थे उनको ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जेलों में और डिटेंशन सेंटर्स में जाने की इजाज़त नहीं दी है। न्यू साउथ वेल्स के जो एक टॉप ऑफिशियल थे उन्होंने ये जो था उन्होंने कहा कि नहीं, हमने जो हमारा मूव है वो बिल्कुल ठीक है। सब कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर जो है इनके ऑफिशियल्स ने कहा कि हमको बहुत सारी खबरें आई थी कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रिजन्स, डिटेंशन सेंटर्स, इमिग्रेशन कंपाउंड्स जो हैं उनके अंदर बेतहाशा ह्यूमन राइट अब्यूज़ होता है। राइट्स ग्रुप्स जो थे उन्होंने भी बड़े कंसर्न्स शो किए थे कि इंडिजिनस कम्युनिटीज़ और डिटेंशन में जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया कहते हैं जी हमने अपना ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर इन 2017 हमने बिल्कुल बदला था। राइट्स ग्रुप्स कहते हैं उन बदलाव से कुछ फ़ायदा नहीं होया है। लीड इंस्पेक्टर आयशा मोहम्मद जो हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज हैं मालदीव्स में, उन्होंने कहा जी कि ऑस्ट्रेलिया ने क्लियर ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस दिखाई हैं, विच इज़ डीपली रिग्रेटेबल, क्योंकि ये जो हैं सारे बड़े ह्यूमन राइट्स के वो बनते फिरते हैं ठेकेदार, हाँ जी, चैंपियंस बनते फिरते हैं। इटली के अंदर भी जनाब अब चेंजेस आ गई हैं, और इटली के अंदर हार्ड राइट लीडर जॉर्जिया मेलोनी, ना सिर्फ ये कि हार्ड राइट लीडर ये जॉर्जिया मेलोनी जो हैं वो उधर उस पार्टी से आई हैं, बल्कि शी हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन इटली। और हालांकि इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, इनका जो स्टांस था रशिया के टुवर्ड्स, लेकिन फिर भी इनकी जो ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी है उसने 25% जो है वोट्स इन स्नैप इलेक्शंस जो लास्ट सितंबर में जीते थे उससे और ज़्यादा इनको लीड आज मिली है। और लेकिन इन्होंने आज वादा किया कि मैं जो कुछ भी करूँगी कंट्री के इंटरेस्ट में करूँगी। और जो इन्होंने जिससे इन्होंने कोalition किया है तो वो कोalition वाले जो हैं दे आर इन फेवर ऑफ रशिया। या तो इनकी खुद की भी जो हैं, जो इनके जो पार्टनर्स तो थे ही थे, इनके अपना जो स्टांस है वो भी डिफरेंट है। पार्टनर्स का तो स्टांस है ही है, तो इनका भी है, लेकिन बहरहाल अब कोalition गवर्नमेंट है, उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, जो बातें इन्होंने कही वही इनके 24 जो मिनिस्टर्स जो है उन्होंने भी वो बातें दोहराई। इन 24 मिनिस्टर्स में से 6 जो हैं वो फीमेल मिनिस्टर्स हैं। और ये जनाब अब देखने में आएगा कि ये कैसी चलाती हैं गवर्नमेंट। बड़ी चेंज है इटली के अंदर भी जी, पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर आई हैं। आज गार्डियन की जो सुबह सुबह खबर आई आपको पता चली गया है, और आपने आरफा बाजी ने भी बात की है कि ऋषि सुनक जो हैं ही हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर। द गार्डियन की जो सुबह सुबह आज खबर आई थी उसके मुताबिक
उन्होंने ज़रा थोड़ी तारीफ़ की है इनकी, इस लिहाज से उन्होंने कहा जी कि सुनक ने बड़ी ह्यूमिलिटी दिखाई है। उसने कहा है कि आई एम रेडी टू सर्व विद इंटेग्रिटी एंड ह्यूमिलिटी। तो वो कहते हैं जी कि इंटेग्रिटी तो थी शायद हमारे लीडर्स में इससे पहले, जैसे कि लिज ट्रूस भी और बोरिस जॉनसन भी, लेकिन ह्यूमिलिटी नहीं थी। तो विच सजेस्ट कि इनका ये जो कॉमेंट है ये बोरिस जॉनसन और लिज ट्रूस के ज़रा स्टैंड से डिफरेंट रहेगा। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने ऋषि सुनक के बारे में लिखा कि इन्होंने कहा जी कि बिकॉज ही हैज़ बिकम नाउ, बड़े इंपॉर्टेंट बंदे बन गए ना, 6th बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड जो है जनाब, उसके प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से आज अपनी बड़ी शॉर्ट तकरीर की और उसमें उन्होंने बड़ा लिज ट्रूस को बड़े ट्रिब्यूट्स पेश किए और उन्होंने कहा कि बड़ी डिफ़िकल्ट जो सर्कमस्टांसेस थे उनके अंदर उन्होंने सर्व किया है। और मेरा भी ये द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज ऑफ माई लाइफ है कि जिस पार्टी से मैं प्यार करता हूँ और जिस कंट्री ने मुझे इतना कुछ दिया उसको अब मैं रिटर्न कर रहा हूँ। हालांकि हम बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं वो फेस कर रहे हैं, लेकिन हम यूनिटी के साथ और स्टेबिलिटी के साथ आगे चीज़ों को लेके जा सकते हैं। और उन्होंने कहा जी कि मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होएगी मेरे कंट्री को और मेरे पार्टी को जो है यूनाइट करना, और दिस इज़ द ओनली वे टू बिल्ड बेटर प्रॉस्परस फ्यूचर फॉर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। उन्होंने कहा जी कि मैं दिन रात काम करूँगा टू डिलीवर फॉर ब्रिटेन। और लेकिन जिन्होंने क्रिटिसाइज़ करना था उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा जी कि ये तो बड़ी वुडन स्पीच इनकी थी एंड इट वॉज फुल ऑफ क्लीशेस। तो कोई ऐसा इन्होंने कोई तोप स्पीच नहीं की। That's all he can say right now. Exactly. यानी what else do you want him to say कि मैं इसको जो है $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाऊंगा, और क्या सुनना चाहते थे आप? मगर ये कि अभी जो मेन कंसर्न जो वहाँ पर है इज द यूनिटी। अगर ये यूनाइट कर दें अपनी पार्टी को, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर दूसरी पार्टियों से मिला के यूनाइट कर दें नेशन को, दैट इज हिज सक्सेस। यस, दैट्स राइट।